आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे समर्थी नाम में जय मसीह की। मैं रवि आइजक आप सबों के सामने ये हमारा यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा का ये हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने फसह के पर्व के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, वो मेरा पार्ट 1 था। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। उसमें मैंने नए नियम के बारे में बताया था कि ये फसह के पर्व को चारों सुसमाचार में कहाँ कहाँ दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये फसह का पर्व आया कहाँ से। ये निर्गमन की पुस्तक हम निकालेंगे, हम आपके लिए निकालेंगे, आप भी चाहे तो निकाल सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 11 और 12 में जो हम पढ़ 12 और उसके खाने की यह विधि, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पे अद्भुत रीति से ये वचन बोला जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे हमें क्या करना। ये उस समय कहानी है जब जो इस्राएली थे वो मिस्र देश में गुलाम थे और प्रभु यीशु मसीह ने हारून और मूसा से ये उनको छुड़वाने के लिए के राजा जो थे वहां पे जब वो गए तो उन्होंने मना कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा ने मूसा से ये आदेश दिया कि तू एक फसह का पर्व मनाना। और आगे हम पढ़ेंगे 12वें में ही आगे हम पढ़ेंगे 17वां। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। यहाँ पे प्रभु यहोवा ने वो तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाएगा। यहाँ पे अद्भुत से वचन है और हम आगे इसके 21वें में पढ़ूंगा। तब मूसा ने इसराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह की पशु बलि करना और उसके लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में एक लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। तो यहाँ पर अद्भुत से वचन ये बता रहा है कि उनके गुलामी से निकलने के लिए ये यहोवा ने वाचा बांधी थी कि तू फसह का पर्व मनाना और एक मेमने को बलि देना और उसके लहू को चौखट के ऊपर और दरवाजे के दोनों पलंगों पे उसका निशान बनाना। तो मैं क्या करूंगा कि मिस्र देश में जब आऊंगा तो जितने भी पहलौठे हैं उसको मैं मार डालूंगा। तो अद्भुत रीति से ये वचन हमें, ये फसह का पर्व ये पुराने नियम से हमें देखने को मिलता है। हम आगे इस वचन को आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 का 26वां अध्याय हम पढ़ेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करो। यहाँ प्रभु हमें एक आदेश भी दे रहा है फसह के पर्व के बारे में कि जो आज भी हम फसह का पर्व मनाते हैं, जो हम लोग चर्च में मनाते हैं, जब लहू को और उसके देह को हम लोग खाते हैं। एक वचन हम और पढ़ेंगे 24वां अध्याय 11 का 24 में स्पष्ट रूप से लिखा है, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्पष्ट रूप फसह का पर्व इसके विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा अब आप क्लियर हो कि मेरे समझ से क्लियर हो गया कि फसह का पर्व हमने क्यों मना रहे थे, कि बंधुआई छुड़ाने के लिए फसह का पर्व मनाते थे। अद्भुत रीति से अभी मैंने देखा और हम लोगों ने अब आगे हम देखेंगे जो हमने पिछले बार पार्ट 1 में भी पढ़ चुके थे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय 7 वचन से हम पढ़ेंगे कि तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना से यह कहकर भेजा। और यहाँ पे हम अद्भुत रूप से पढ़ते हैं कि फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने भी मनाया, लेकिन
जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि जहाँ पे मूसा ने यहोवा की आज्ञा पाकर वो निष्कलंक मेमने को बलि दिया और उसके लहू को चौखट पे और दरवाजे के दोनों पलरों पे लगाया था कि जब पहलौठे आए, जब यहोवा वहां से गुजरे तो पहलौठों को मारे और जिस घर में लहू हो उस घर को क्षति न पहुंचे। उसी प्रकार नए नियम में हम भी देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप के, अपने खुद के लहू को हमारे लिए बहा दिया और वहां पे एक वाचा भी बांधा कि ये रोटी लो, ये मेरी देह है, और ये लहू, ये दाखरस लो, ये मेरा लहू है। आगे भी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री हम निकाल लें। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और 28 और 29 में बहुत अद्भुत रूप से बताया जा रहा है कि तब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। व्यवस्था के अनुसार कि 2 या 3 की गवाही नहीं हो तो मार डाला जाएगा। और आगे लिखा है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो अपवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अद्भुत रीति से ये वचन है कि यहाँ पे उनके लिए ये वचन बताया जा रहा है कि जो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के पुत्र को नहीं माना और पांव से रौंदा और वाचा के लहू जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अद्भुत रीति से ये वचन हमें बता रहा है आज। और हमें फसह के पर्व को तब तक मनाना है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर ना आए। तो ये जो मेरा पहला था 7 वचन से पहला फसह का पर्व यानी अंतिम भोज, ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा और हम अब बाइबल का अद्भुत से अध्ययन करें। मैं आपको वचन बाई वचन आपको बता दिया और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और हम सबको अपने वचन में आगे बढ़ाए और अपने शरीर में लाए। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई और रक्षा करे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।